कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल में जो जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, गुणा भाग भी, ठीक है, उस पे आधारित सवाल देखा जाएगा। उसके बाद इसमें एक पार्ट और भी देखा जाएगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है उनको, यानी जो अपूर्ण वर्ग संख्या है वो किसी न किसी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती है, यानी अगर मैं कहूं तो वो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है किसी का, ठीक है। यानी जो वर्ग नहीं है उन संख्याओं पे आज थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी कि उसके मान किस तरह से निकलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके इस वीडियो में पहला सवाल है, कहा है कि 1780 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब यहां बात समझिएगा, क्वेश्चन में कहा है कि 1780 में क्या न्यूनतम चीज हम जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग एक संख्या हो जाए। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन आपका 39, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 59 और चौथा ऑप्शन है 69। ये चार तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जोड़ने की बात किया गया है और एक किसी में घटाने की बात करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जो वर्ग होगी उससे ये कम है। उसका मतलब यही तो निकलता है भाई, हम जोड़ेंगे तब वो पूर्ण वर्ग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग वाली संख्या से ये कम है। तो कितना कम है यह बताना है, यानी जितना कम होगा वो वैल्यू इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल को हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग इसको। भाग विधि से अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ दो दो अंकों के दो पेयर बने, तो इसका मतलब अभी देखिए ये 17, अभी एक नहीं लेते हैं, पूरी दोनों संख्याएं लेते हैं। तो 17 है। अब ये कौन सी संख्या के करीब है, यानी कौन सी संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो 16 4 का स्क्वायर है ना। तो आप पढ़ेंगे, जो भी संख्या लेंगे उसका टेबल उतने बार ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक शर्त होता है क्या कि इसके बराबर हो जाए, इससे कम हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वाली कंडीशन कहाँ आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये आ जाएगा 1, घटाएंगे तो 1, ये जो पेयर है पूरा पेयर नीचे उतरता है, तो यहाँ हम उतार देंगे 80। कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं, तब 4 बार पढ़े, तो जितनी बार पढ़ते हो यहाँ लिख दी। इनको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, यानी अगर आप 2 लेते हैं यहाँ पर 2, जैसे ही हम 2 लेंगे, ठीक है, तो 2 लेने के बाद ही आपका हो जाएगा 2 दूना 4, इसका गुणा इससे, यानी 8 दूना 16, ये आएगा। तो ये इससे कम आया ना, जो कि आपको कम नहीं चाहिए। यहाँ जब वो कहेगा क्या जोड़ें, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगली जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा है, ऐसी संख्या लीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ 3 लेंगे, क्योंकि हमको जोड़ने की बात किया है। तो हम जब 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, इनका टेबल खुद पढ़ते हैं, उसी में 3 3 9, आइए 8 3 24। समझ गए बात। अब यहां से इसमें से आप जब घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। क्या आएगा भाई, माइनस में 69 आएगा। देखिए 20 इसमें जोड़ेंगे 200, 49 ऑलरेडी है, तो 49 में 20 जोड़ दीजिए। या ऐसे समझिए कि अगर हम इसमें से इसको उल्टा करके, मान लीजिए हम कह दिए 249 में से 180 घटा दीजिए भाई, तो आप कहेंगे 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 4 आने तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष बच रहा है इसी को हम जोड़ेंगे। तो आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो वो यहाँ पर है। बात है, समझ गए, क्लियर है। अब कहेंगे सर आप ज्यादा क्यों पढ़े हैं। ज्यादा इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप कह रहे हैं ना, अभी हमने एक और बात कहा कि ये पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे जो इसके छोटा हो या इससे बराबर हो,
लेकिन उससे बड़ा नहीं है। लेकिन आप यहाँ बड़ा क्यों ले रहे हैं? तो बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां जोड़ने की बात की गई है। अगर हम 2 बार में ले रहे थे तो 164 आ रहा था। तो यहाँ समझिएगा 180 माइनस अगर आप 164 करते हैं तो ये आता 6, यहाँ बचा 7, यानी ये आ जाता 16। तो आपके ऑप्शन में कहीं 16 है क्या? और क्या अगर हम 16 जोड़े तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपसे कहेगा जोड़ने के लिए तो उसका मतलब ये उठता है कि वो संख्या इससे ज्यादा है लेकिन कम लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम। अभी एक दोस्त देखिए, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल आते हैं तो ये मान के चलिए आपको इसी तरह से करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, विधि पे एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का एक वीडियो होगा जो स्पेशल, उसी पे जितने चीजें बन सकती कैसे करते हैं ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, चलेगा। सवाल बड़ा शानदार सा सवाल है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ 4, दूसरा ऑप्शन है 5, और तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम लोग समझें, आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7। 7 कभी भी वर्ग नहीं होता, ये आपको पता है। 7, 8 और 2, 3। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन से हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब आप क्या जोड़ेंगे भाई? 8 जोड़ेंगे तो 9 बन सकता है, 5 जोड़ेंगे तो 6 भी हो सकता है, 4 जोड़ेंगे तो 5 हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनका हम पेयर बनाते हैं। पेयर बन गए 2-2 का, ये 68 है, यानी आप 8 लेंगे। 8 अठेंगे 64 होता है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 और ये कट जाएंगे। अब 0 6 उतर जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे, 8 8 16, ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ आपकी कौन सी संख्या कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं? तो 8 बार, यहाँ लिख लिए। अब आप कितनी बार पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए कि ये आप इसके करीब जाएंगे। अगर आप 3 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप 3 लेंगे, कहीं देखिए अगर आपके मन में कोई भी आएगा बात तो ऐसे साइड में लिख के चेक कर लेते हैं। 16 हमने 3 लिया भाई, तो क्या आएगा? 3 3 के 9, 6 3 18, 3 का नम 3 1 4, कितना आ रहा है? 489। यहाँ कितना? 406, यानी हम 3 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे भाई? 2 लेंगे। ज्यादा हम कब करते हैं? जो लास्ट वाली क्रिया होती उसमें करते हैं। ठीक है, पहले ही नहीं कर देते हैं। तो 2 लेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 दूना 4, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, 2 का नम 2 1 3। ठीक है, इसमें से ये घटेगा तो 2 आएगा, ये दहाई देगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, ये 21 पूरा का पूरा उतर जाएगा। इनको जोड़िए, ये हो जाएगा 4 6 1, ये पूरा का पूरा, ये दोनों जुट जाते हैं। ये जैसे हैं, मान लीजिए कोई हासिल बचता तो इधर वाले में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये मान लीजिए 8 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर हम 5 लेंगे तो 6 5 30, 3 बचा, 5 का नम 5 3 8, यानी संभावना बन रही है। तो 5 ले चेक कर लेते हैं। तो 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 को 2 हासिल 2, 5 6 के 30 2 32 को 2 हासिल 3, 5 का नम 5 3 8, यानी इनसे अब लास्ट स्टेप है तो इसलिए ज्यादा जाएगा। तो कितना ज्यादा है भाई? 4 ज्यादा है, यानी आपके ऑप्शन में कहा है भाई? 4 यहाँ है, यानी अगर हम 4 जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको लेकिन पहले मिटा देते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहां समझिएगा क्या कहा है भाई? 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है आपके 205, दूसरा ऑप्शन है 405, तीसरा ऑप्शन है 105 और चौथा ऑप्शन है 305। देखिए अगर आपको ये स्क्वायर याद हो जाते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा स्क्वायर याद करना आसान भी नहीं है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या कह रहा है, इसमें से घटाने के लिए, तो इसका मतलब ये ज्यादा लिखा गया है, जो आपकी स्क्वायर है वो वैल्यू वो इससे कम है, तो वो कौन सी है और कितना कम है, यही चीज हम लोग पता लगाएंगे। यहाँ पेयर बनाए भाई 2 अंक का, फिर 2 अंक का, अब 1 अंक हुआ ना, यहाँ 0 बढ़ाकर 2 अंक कर लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब ये 3 है, तो यानी इसका मतलब 1 का टेबल एक बार में ही हम पढ़े, क्योंकि अगर 2 लेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, यानी जो लेते हैं उसका टेबल उतनी बार पढ़ते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ 1 लिए तो 1 का टेबल एक बार, 2 लेते तो 2 का टेबल 2 बार, तो 4 हो जाता वो। तो 1 करना में कि हाँ 1 लिखेंगे, घटेगा तो आ जाएगा 2। अब ये पूरा का पूरा उतरेगा 21, आइए 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपकी इच्छा है, यहाँ हम लोग क्या ले भाई, जो इनके करीब जाए, तो आपकी इच्छा नहीं चलेगी। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होंगी, यहाँ हमको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा और वो जोड़ के चलना होगा, जो इसके करीब जाए या इसके बराबर हो या इसके करीब जाए, यानी इससे छोटा ही हो, बड़ा ना जाए। अभी बड़ा कब हम कहते हैं, जब घटाने की बात करता है, यानी जोड़ने की बात करता है तब। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए क्या लिया जाए भाई, अगर हम कहते हैं 7 ले लें, देखिए 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, तो अब ये लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब आपके मन में आएगा सर 7 ही क्यों लिए, 8 क्यों नहीं। अब आइए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अगर हम मान लीजिए ये 8 लेते हैं, तो 8 8 64 को 4 हासिल 6, फिर 8 दूना 16 6 22। आपका कितना था 221, यहाँ कितना आ रहा है 224, ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए 7 लिया गया। अब कहेंगे सर ये आप सोच कैसे लिए हैं, तो हम यहाँ जब अगर हम 8 रख रहे हैं तो 8 8 64, यानी 6 शेष बचा, और यहाँ कहेंगे 8 दूना 16 6 22, तो ऐसे ही ज्यादा जा रहा है मन में ही करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 2, यहाँ बचा 1, ये इसको 1 दाई देगा तो 11, 11 में से 8 जाएगा 3, ये कट जाएगा। इनको उतार लीजिए भाई, ये आ गए 46 पूर्ण रूप से। अब इनको जोड़िए, देखिए 7 7 14 को 4, 1 शेष बचा ना, तब वो 1 इसमें जुट जाएगा। अब हम क्या लेंगे, अब यहाँ 7 लिख लीजिए। अब हम क्या लेंगे कि जो इसके करीब जाए, तो देखिए अगर हम 9 लेते हैं तो 9 चौक के 36, यानी 3 बचा, तो 9 3 27 और 3 30, यानी 9 लिया जा सकता है, क्योंकि 32 है 30 आ रहा है। इसी तरह से सोचते हैं इसमें। ठीक है, तो 9 अगर हम लिए तो 9 81 को 1 हासिल 8, फिर 9 चौक के 36 8 44 को 4, 44 को 4 हासिल 4, फिर 9 3 27 4 31। ठीक है, 9 3 27 4 31, इसमें से घटाइए तो ये आएगा भाई 5, ये आएगा 0, ये आएगा 1 और ये कट जाएगा, तो ये क्या मिला भाई 105। कहाँ है आपके ऑप्शन में, तो यहाँ है, यानी 105 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। क्लियर है, तो क्या होती वह संख्या पूर्ण वर्ग, यानी इसका स्क्वायर होता, वो क्या होता, तो ये लिख लीजिए 32,146 में से 105 घटाएंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 0 और ये आएगा 32। ये किसका स्क्वायर है 179 का। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते स्क्वायर भी याद हो जाते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें हम। वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63,520 में से घटाया जाए, 63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है 30, दूसरा ऑप्शन दिया है 24 और तीसरा ऑप्शन दिया है 14 और चौथा ऑप्शन दिया है 16। अब देखिए अगर आपका स्क्वायर निकालने का तरीका अगर आपका तेज होगा, जो हम बताए हैं, आप प्रैक्टिस ज्यादा किए रहेंगे, तो आप तुरंत ये घटा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस में यही एक तरीका है, आप भाग विधि अपनाएं। ठीक है, भाग विधि अपनाने में क्या, पहले सबसे पहले पेयर बनाए 2 2 का, उसके बाद अब देखिए कि उसके करीब कौन सी संख्या जाएगी। तो यहाँ 6 है तो हम ले लेंगे भाई 2 का गुणा 2 से, सीधी सीधी बात, क्योंकि 2 दूना 4। अब 3 लेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने मन से नहीं पढ़ सकते, 3 दूना 6,
ठीक है, ऐसे नहीं हम ले सकते हैं। बात आई समझ में। यहाँ जो भी संख्या लेते हैं उसका टेबल उतने बार ही पढ़ा जाता है। तो 2 लिए तो 2 दूना 4, 4 लिख दिए, 2 बार गया, इनको जोड़ लेते हैं, यह गया 4, इसमें से इसको घटाएंगे। अब ये पूरी की पूरी जो पेयर है वो पूरा का पूरा उतरेगा। अब यहाँ हम क्या लेंगे भाई, 5 ले सकते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ 5 ले सकते हैं। देखिए 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22, यहाँ 23 था। अब ये घटेगा तो ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये कट जाए, ये हो जाएगा 5 5 10 को 0, 1 बचा तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ उतारेंगे आप, ठीक है। अब हम कितनी बार जा सकते हैं, 2 ही बार, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 बार जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, 2 दूना 4, फिर 2 शून्य शून्य, अब 5 दूना 10, ठीक है। ये इसमें से घटेगा 6, यहाँ बचा 1, ये कट जाएंगे, यानी 16 अब अगर घटा देंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं ये पूरी चीजें आपका क्लियर है, ठीक है। तो जोड़ घटाना में इस तरह से चीजें बनती हैं। अब हम लोग देखेंगे गुणा वाला, फिर हम लोग देखेंगे भाग वाला, ठीक है। लेकिन उन सब देखने से पहले इसको मिटा दिया जाए, मिटा दे, ठीक। चलिए अगला सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल वो भी है। कहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। बात आई समझ में? क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा, क्वेश्चन में कहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 12। ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब इसको लिख सकते हैं 216 गुणे 100 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई कि 6 का क्यूब है, और इसको हम लिख सकते हैं 25 चौका 100 होता है ना। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी ये पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे भी तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर गुणे 6, यानी 1 की कमी है। तो अगर 6 से आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हालांकि देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ना तो ये लिखने की जरूरत थी ना तो ये। 25 एक पूर्ण वर्ग है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, यहाँ 6 पे 3 घात है, यानी अगर विषम घात होगा तो समझ लीजिए उसी संख्या से उसमें गुणा करना है। अगर यह 4 घात होता तो इसका मतलब वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा क्या तरीका है भाई, गुणनखंड मेथड, यानी 216 को ये 00 21,600 को ऐसे तोड़ते हैं। 2 का नम 2, 2 अठे 16 00, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 2 से 2 का नम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। बात आ रही समझ में? फिर 2 से 2 छके 12, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब 3 से 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। क्या 3 से कर सकते हैं? देखिए 5 2 7 2 9, फिर 3 से तो क्या हो जाएगा भाई 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से 25 तिया 75, 3 से अगर करेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 सते 5 का स्क्वायर ही है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये 1 पेयर बना, ये 2 पेयर, 3 पेयर, ये 4 पेयर। तो जो पेयर बन गए वो तो पूर्ण वर्ग हो गए, लेकिन जो नहीं बने, यहाँ 2 नहीं बना 1 3 है, इन दोनों का गुणनफल यानी कितना होगा 6। तो यानी आप क्या कहेंगे 6 लेने पे ये 6 से गुणा करने पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? आपके एग्जाम में आप ऐसे करिएगा, ये देखते ही तुरंत होने लगता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या होता है भाई, कैलकुलेशन की जरूरत होती है, इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब का तरीका हमने बताया है, ताकि आपका कैलकुलेशन में थोड़ी सुधार हो। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला सवाल बहुत ही शानदार सा सवाल है। कहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए।
ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 3। बात आई समझ में? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। संख्या क्या है भाई? 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहली बात, इनको तोड़ दीजिए। अगर हम तोड़े तो हम देखेंगे ये 16 से कट रहे हैं। 16 से कटने का मतलब ये हुआ कि ये 8 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, तो 2 से कट ही रहे, 8 से लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, वो भी कट रहे हैं, तो 16 से भाग दीजिए भाई। 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना बचा भाई? देखिए 48 यानी 10 बचेगा, तब 58 होगा, और 10 ये बचा और 0 यहाँ, यानी ये 100 हो गया। तो 16 25 80, 16 छक्के 96 हो जाएगा। कितना बचा? 4, 96 अगर यहाँ लिख दिए तो 4 बचा, ये 8 है, तो 16 तिया 48, यानी अब इनको तोड़ दिया जाए भाई, 3 से भाग दीजिए, चाहे 3 से दे सकते हैं तो ये हो जाएगा, या हम 11 से भी काट सकते हैं, लेकिन छोड़िए 3 से ही दे दीजिए। क्या आ जाएगा भाई? 3 यहाँ गुणा करेंगे 3 से, तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 का नम 3, यानी ये भी एक वर्ग है 11 का, ये भी एक वर्ग है। वर्ग कौन सा नहीं है? तो आप कह देंगे 3 नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्लियर है? बात आई समझ में? इसको कहते हैं वृक्ष मेथड, यानी इसका गुणनखंड का ये वृक्ष मेथड है। इसको तोड़ते जाइए, जिनका वर्ग ना बने उसी से गुणा कर दीजिए। गुणा सबसे आसान होता है, सब आसान होता है, बस थोड़ी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जो कम प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा समय ज्यादा लगा लेते हैं। चलिए मिटा दें। अगला सवाल बड़ा मजेदार सा सवाल है। कहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 50, तीसरा है 900 और चौथा है 450। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है वैल्यू भाई? वैल्यू है 3600। कहा इसमें अगर हम जब भाग देते हैं तो जो भागफल आए तो इनमें से किस संख्या से भाग दें कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सीधी सीधी बात आप ये समझिए, जो इसमें सबसे छोटी संख्या होती है सबसे पहले उसी से भाग दीजिए। समझ रहे हैं बात हमारी कि नहीं समझ रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो छोटी संख्या 9 है, अगर आप 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, यानी भागफल 400 आएगा। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप कह देंगे हाँ है। किसका भाई? ये है 20 का, इसको है ना? तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा तुरंत, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिटा दें, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस पे ये बहुत आसान होता है, भाग और गुणा दोनों आसान होता है, थोड़ा वो जोड़ घटाना वाले में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो कई अंक तक भाग देने पड़ते हैं। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कहा 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपका पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 7 और संख्या है आपकी 1008। ठीक है, तो कहा है किससे हम भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है? अब हमने आपसे क्या कहा? सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो जब आप छोटी संख्या से भाग देंगे, इसमें मान लीजिए आपने 4 से भाग दिया तो क्या आया भाई? 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 4 दूना 8। क्या ये किसी का वर्ग है? नहीं है। अब उससे थोड़ी सी बड़ी 7 है, तो जब आप 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो 7 का नम 7, हासिल बचा 3, 7 चौके 28, 3 का मतलब 30 हो गया। अब हासिल बचा 2, फिर 7 चौके 28, तो ये किसी का स्क्वायर है, तो आप कह देंगे हाँ। किसका स्क्वायर है? तो 12 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग में इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है उनको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से उनके मान निकलते हैं। ठीक है,
तो आइए उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए उसमें जैसे नॉन परफेक्ट का मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट, जैसे करणी में 5, तो ये क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं है। इसका मान जब भी आएगा तो दशमलव में आएगा। करणी में 3, करणी में 2, करणी में 7, ठीक है। अगर इस तरह के मान आते तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए निकालने के लिए बहुत लोग एक ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन अभी हम दोनों में फर्क बताएंगे कि दोनों में फर्क कहाँ है। इस बात को आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर एक जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के अनुसार अगर चलेंगे तो होता है करणी में x प्लस करणी में y। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है कि करणी में x है, अब प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, जो भी होगा हम यहाँ जो भी क्रियाएं होंगी उसके अनुसार लेंगे, ठीक है। y बटे 2 करणी में x, ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बताएंगे कि फार्मूला सही तरह से नहीं लागू होता है, ठीक है। आइए अभी हम लोग देखते हैं, इसको तोड़िए। इसको अगर हम लोग तोड़े इस फॉर्मेट में तो हम कह देंगे कि ये 4 होगा और 1 होगा। ये क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी ये परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और y जो होता है वो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट नंबर होता है। ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब आइए समझते हैं। अब इसको अगर हम लोग तोड़े तो हम क्या लिखेंगे भाई, करणी में 4, अब प्लस y का मान है, प्लस हुआ प्लस y का मान 1 है, तब लिखेंगे 1 बटे, ठीक है, 2 करणी में 4, ठीक है। करणी से बाहर आएगा, अगर 4 है तो 2, यहां भी आएगा 2 और 2 से दोनों में गुणा होगा तो हो जाएगा 4। 1 में 4 से आप भाग देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0.25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2.25। लेकिन भाई ये एग्जैक्ट मान नहीं है इसका, करणी में 5 का ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग मान है, ठीक है, जो कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। आइए अब समझते हैं दूसरा। आइए हम लोग यहां समझते हैं इसका भाग विधि से कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर करणी में 5 है तो इसका मान क्या आएगा, वो हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। एक परफेक्ट मान 5 है तो आप यहां लिखिए 5। हमको दशमलव के बाद जितने अंक चाहिए उतना पेयर हम 0 बढ़ाएंगे, 2 0 हमेशा डबल बढ़ाते पेयर में, यानी ठीक है। अगर ये 3 पेयर बना तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के 3 अंक तक हम मान बता सकते हैं, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े, अब तो इतना समझ ही गए होंगे कि ये 5 है तो इसका टेबल ऐसे पढ़ना है, जो भी संख्या आप लेंगे उसका उतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। यानी हमने कह दिया 2 दूना 4, अब ये 4 हो गया, इसमें से आप घटाएंगे 1। अब ये जो वैल्यू नीचे आती है तो पूरी पेयर में आती है, इनको जोड़ लिए हम यहाँ 2 2 4, ये जुट जाते हैं, ठीक है। जितनी बार पढ़े वहां लगाइए। अगला अगर आप उतार हो तो दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगाइए। क्लियर है यहाँ तक, हम उम्मीद करते हैं क्लियर है। अब कितनी बार पढ़ेंगे, ये 100 है, जो भी वैल्यू लेंगे उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है। तो हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 4 3 या 12 ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। 2 बार लिए तो 2 पढ़, 2 दूना 4, 4 दूना 8, घटाएंगे तो आएगा 16 ही, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा 6, 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा 1। अब फिर अगला पेयर यानी डबल में उतारेंगे, डबल 0, ये दोनों जुटेगा तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अब हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं 3। तो 3 3 9, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, घटाएंगे आएगा 1, यहाँ 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये कट जाए। अगला पेयर अगर हम उतार लिए ऐसे डबल 0, इनको जोड़ लिए, ये हो गया 6 4 4, कितनी बार पढ़ा गया है 3। अब यही नॉर्मल सी बात आप देखिए, 2.2 के बाद यहाँ 5 आया है और यहाँ 3 आया है, फर्क समझ गए। जैसे ही आप दशमलव के आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे इसके मान में अंतर आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है दशमलव के 1 मान तक तो ठीक है, दशमलव के 1 अंक यानी अगर आप जाते हैं दशमलव बाद 1 अंक जाते हैं वहां तक तो ठीक है। लेकिन दशमलव के 3 अंक 4 अंक मान निकालेंगे तो वो गड़बड़ है,
वो नहीं होगा। सही नहीं आएगा तो सही मान नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिक ठीक है, थोड़े समय के लिए ठीक है, हालांकि इसमें लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है, कम समय में हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं, ये सही तरीका नहीं है। बात आई समझ में? सही तरीका निकालने का इसका ये है। क्लियर है? अब मान लीजिए अगर हम आगे जाएंगे, आगे अगर हम मान निकालें तो 5 चौके 20 है और 6 चौके 24, तो 6 ले सकते हैं। अगर हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो देख लेते हैं क्या आता है भाई। 6 छक 36 को 6 हासिल 3 36 और 6 3 39। देखिए 6 छक 36, 3 बचा तो 39, फिर 3 बच गया। 6 चौके 24 और 3 27, 2 बचा, 6 चौके 24, 2 26, घटाइए, ये आएगा 4, अब यहाँ 6 लगा लीजिए। अब ये आएगा 4, यहाँ आया भाई 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 0 बचा, अब इसको दहाई देगा तो 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा, ये आएगा 3, यहाँ बचा 6, यानी ये कट जाएंगे। अब फिर अगर हम आगे एक अंक और जाते तो 2 0 और आगे बढ़ाते हैं। बात आई समझ में? तो यानी इसका जो रियल मान हुआ वो 2.236। अब आगे जितना जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों मानों में अंतर देखिए, तो यही दोनों, ये इसका रियल मान है और ये इसका लगभग। ठीक है, यानी लगभग एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतने मान तक हो सकता है इसका मान। ठीक है, दशमलव के 1 अंक तक तो मान ठीक बताता है, लगभग एकदम पूरी तरह से सही बताता है, लेकिन जैसे दशमलव का दूसरा और तीसरा अंक शुरू होता है ये सही नहीं बताता है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको, लेकिन तसल्ली के लिए ठीक है, ये मिटा दिया जाए। चलिए एक आखिर और समझ लेते हैं, बाकी अगर आपके एग्जाम में आता है ये सवाल तो ये मान के चलिए आप ऑप्शन देख के तुरंत खट से बता देंगे। कैसे? अब मान लीजिए अगर हमको 5 यहाँ दिया है तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब कि 2 बार ही पहले ही पहाड़ा जाएगी, यानी 2 दशमलव, ऐसे ही तो शुरू होगा, क्या और क्या शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 5 है तो 2 दूना 4, यानी 2 से ही वो शुरू होगा, तो जो आपके ऑप्शन में 2 से शुरू है खट से आंसर मार दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमने कह दिया करणी में 7, अब इसका मान अगर हम लोग निकाले तो हम कह सकते हैं कि करणी में 9 माइनस 2 कह सकते हैं, घटाएंगे तो भाई ये आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे करणी में 9 माइनस, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ये बात हमने आपको बताया है। ये अब लिखेंगे आप 2 बटे फिर 2 गुणे करणी में 9, हालांकि इतना लिखेंगे नहीं, इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे बाहर आएगा 3, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। क्लियर है? इसका गुणा 3 तरीके 9, इसमें से ये घटेगा तो 8 आ जाएगा, 8/3 भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बचा, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऐसे ये जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते तो हम लिख सकते 2.67, ये लिख सकते हैं, या और हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बात समझिए, लेकिन ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर हम ऐसे करते तो हम देख रहे हैं कि ये 9 है तो इसका सॉरी ये 7 है तो 9 माइनस 2 होगा, तो 9 का मतलब हुआ 3, तो लिख लिए 3, माइनस हमने किया माइनस लिख लिया, 2 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे वो, सॉरी यहाँ 1 ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, सॉरी 3 नीचे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और हमने ये कहा, क्या कहा कि दशमलव के बाद 1 अंक मान निकालना तो ठीक है, लेकिन 3 अंक 4 अंक निकालना तो एकदम नहीं सही है। कैसे? आइए फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं भाग विधि पे। करणी में 7 है तो क्या लिखेंगे भाई, हम कह दिए 7, दशमलव लगा दिए, 3 अंक तक हम लोग चलते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद ऐसे पेयर बना लिए, क्या पढ़ेंगे भाई, 2 दूना 4, ये तो पढ़ेंगे क्योंकि 3 तरीका 9 जा नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 दशमलव लगेंगे, अब ये घटेगा तो आएगा 3, इनको जोड़ लिए आ गया 4, ये डबल 0 उतर जाएंगे। ठीक है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे भाई, 6 बार, 6 छक 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक को 24 और 3 27, 24 और 3 27। ठीक है, इसमें से ये घटेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 और ये कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 12 4 1 5,
अब फिर आगे डबल जीरो, यहाँ हमने लिख दिया 6। अब कितनी बार आप पढ़ेंगे पहाड़ा, तो आप 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 5 लेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 4 चौक को 16 को 6 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, 5 चौके 20। अब इसको हम क्या करें भाई, इनका गुणा कर ले, इनको हम घटा लेते, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 जाएगा 3, और ये कट जाएंगे। अब आप पूरा का पूरा पेयर उतार लीजिए, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 4 4 8, ये 2 और ये 5, फिर 5 ले लीजिए, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो 6 पचे 30, ऐसे ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, तो 5 लेंगे तो 5 पचे 25, 5 8 40 2 42 को 2 हासिल 4, फिर 5 दूना 10 4 14 को 4 हासिल 1, 5 पचे 25 1 26, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 3 बचा, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो ये इसको दहाई देगा, तो 3 का मतलब 13, तो ये आ जाएगा 9, 9 4 13, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और ये कट जाएंगे भाई साहब। फिर आगे अगर हम जाते तो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए मान में परिवर्तन आने दिखने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो यानी इसका जो रियल मान होता है वो 2.645 और आगे तक जा सकता है। क्लियर है? यानी इसका मान इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ दशमलव के 1 अंक तक तो ठीक है, लेकिन दशमलव के 2 अंक और 3 अंक के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। बात आई समझ में? चलिए इसी तरह से एक हम थोड़ा सा दशमलव में भी ले लेते हैं, मिटा दें इसको। हालांकि दशमलव वाली चीजें हम आपको पहले ही वीडियो में, इधर शायद हम जाना पीछे 2 या 3 वीडियो पीछे जाएंगे तो बता चुका हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया 0.5 का मान क्या है, ठीक है, करणी में, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है कि करणी में 5/10 लिख सकते हैं। क्या करिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा करणी में, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आपके 50 ही रहेंगे करणी में। इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं भाई, 49 प्लस का 1 होल बटे 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 49 को लिख सकते हैं 7, अब प्लस 1/14, 7 दूना 14, अभी पीछे हमने बताया, अभी 10 यही छोड़ दीजिए। इसमें आप जब भाग देंगे तो 7 प्लस 0.0, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, अब भाग नहीं जाएगी, फिर 1 जीरो बढ़ाने के लिए 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 14 सते 98, बचा 2, फिर 14 का नाम 14, बचा कितना भाई 6, 14 3 42, 14 चौक को 56, ठीक है। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 7.0714, ये इसका मान आएगा। लेकिन ये फाइनल मान नहीं है, बटे 10 भी तो है। जब इसमें 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 अंक और इधर खिसक आएगा, यानी हो जाएगा 0.70714, ये इसका मान आएगा। लेकिन अगर हम कैसे निकालते हैं, भाग विधि से, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा भाई कि करणी में 0.5 का मान निकालना है, तो आप यहां रखेंगे 0.5, यानी ये 50 मान लिया गया। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। आपकी इच्छा है कितने तक निकालते हैं, आपकी भी इच्छा नहीं, एग्जामिनर की इच्छा है वो कितना तक निकलवाता है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक दिया तो ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया काम किया। 3 अंक 4 अंक 5 अंक दे दिया तो समझिए आपको थोड़ा परेशान करना चाह रहा, लेकिन उतना निकालते नहीं, पहले दूसरे में आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए 50 है तो आप क्या लेंगे भाई 7, 7 सते 49, दशमलव लग गया यहाँ, ठीक है। ये आ गया 1, यहाँ आ गया 0, इनको जोड़ लिए भाई 14। फिर हम क्या करेंगे, 0 बार ही भाग देंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0, ये जुटेगा तो हो जाएगा 140, ये आ जाएगा पूरा का पूरा 100। अब फिर अब 2 जीरो उतारेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब देखिए पहला अंक तो ठीक है, यहाँ दूसरा अंक भी ठीक है। अब तीसरा लेते हैं भाई 7,
7 का पहाड़ा 7 में पढ़े तो 7 7 49 को 9, फिर 7 0 0 यानी 4, फिर 7 चौके 28 को 8, हासिल 2 7 का 9 7 2 9, घटाएंगे इसमें से ये आएगा 1, यहाँ 9 बचा है, देखिए यहाँ 9 बचा है, तो 9 का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा चलिए मैं घटा ही देता हूँ। 9 बचा तो यह आ जाएगा 5, यहाँ 9 बचा है तो ये कितना आ जाएगा भाई 1, ये पूरी की पूरी कट जाएगी वैल्यू, तो 151 यानी 7। तो ये दशमलव वाले मान में ये लगभग इसका मान 2 अंक और 3 अंक तक ठीक जाएंगे। लेकिन अगर पूर्ण रूप से दशमलव नहीं है तो वो जो मान लीजिए जैसे हमने कहा था कि करणी में 7, इसका मान आपसे कहेगा तो दशमलव के 1 अंक तक ठीक जा रहा है, बात आई समझ में। लेकिन दशमलव वाले मान में दशमलव के 2 और 3 अंक तक ठीक जाएंगे, उसके बाद नहीं सही जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर है। मान लीजिए अगर हम इसी तरह से कह देते कि दशमलव का 27, तो आप इसका मान निकालिए भाई, क्या हो जाता है। इसको हम लिखते करणी में 25 प्लस के 2, ऐसे लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि 5 प्लस 2 बटे 2 गुणे 5, ये कट गया, तो 5 प्लस इससे भाग देंगे 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे यानी 2, तो आप कह देंगे 5.2। लेकिन क्या इसका एग्जैक्ट मान है? एकदम नहीं है। ठीक है, तो दशमलव वाले में तो ठीक जाता है, लेकिन विदाउट दशमलव वाले में सही नहीं जाएगा। दशमलव के 1 अंक मान तक ठीक जाएगा, लेकिन दशमलव के दूसरा अंक से ये मान बदलने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, और इसी वीडियो के साथ वर्गमूल और वर्ग ये दोनों समाप्त हुए। अगली वीडियो में हम लोग घन पढ़ चुके हैं, घनमूल पे जो आधारित सवाल है उनको देखा जाए। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।